क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग इस बात को समझे कि कोई भी परिमेय जो संख्या होती है उसको हम लोग कैसे गुणना और भागा करते हैं। ये आप लोगों का आखिरी वीडियो था जो कि आप लोगों को बतलाया गया था, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में हम लोग उसी के बारे में सीखे थे। और आज 10 और 11 में जो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को बनाने कैसे बनता, वो जो आप अभी तक मतलब सीखे हो, उसी को अब क्या किया है, शब्दों में बदल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है पहले आप उसको पढ़िएगा, उसके बाद बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 12 है, एक बार आप अपना बुक को पढ़िएगा तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। लिखता है कि दो परिमेय संख्याओं का क्या चीज है, योगफल कितना है, -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है तो बतलाइए कि अगली संख्या क्या होगी। बोल रहा है कि दो हमारे पास कोई भी संख्या होगी, उन दोनों को जब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, माइनस आएगा 3, यानी कि दो संख्याओं का क्या चीज दे दिया, योगफल। तो इस जगह पर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का योगफल। तो दो संख्याओं का क्या लिखेंगे, योगफल। वो कितना है, -3 है। उसमें से बोल रहा है कि पहली जो संख्या होगी वो होगी -11/6। जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है वो आपका कितना हो जाएगा, -11 कितना होगा, 6 होगा। तो आपको पता करना है कि अगली संख्या क्या होगी, तो हम लोग उसको मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि कौन सी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे, माना कि दूसरी संख्या। तो जो अगली संख्या होगी उसको हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है। कितना लेते हैं, x। मतलब कि दो संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना आएगा, -3 आएगा। पहली जो संख्या होगी वो कितना है, -11/6 है। तो आपको बतलाना है कि अगली संख्या कितनी होगी। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक वर्ड का प्रयोग करते हैं और क्या लिखते हैं, प्रश्न से, ठीक है। यानी क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला गया अब हम लोग वैसे वैसे उसको बनाएंगे। मतलब कि पहली संख्या और जो अगली संख्या है इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब -11/6 को जोड़ेंगे किसके साथ, x के साथ, तो जाके कितना बनेगा, -3 बनेगा। और यहां से हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिनका मान निकालना होता है उसको हम बराबर के इस पार ही रखते हैं और बाद बाकी सबको पकड़ के क्या करते हैं, बराबर को उस पार भेज देते हैं। तो x आपका इधर ही रहेगा, x बराबर -3 तो आपका वहीं पर है, -11/6 बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +11 कितना होगा, 6। अब ये बट्टा में तो ये भी किस में आ जाएगा, बट्टा में आएगा। अब ध्यान दो, 1 और 6 का लासा करेंगे कितना होगा, 6। 1 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आती है, 6 बार में। 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस। 6 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आती है, 1 बार में। तो 11 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। अब इसके बीच में थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि 18 के आगे माइनस है और 11 के आगे प्लस है। तो बतलाइए माइनस और प्लस क्या होती है, तो माइनस होती है। यानी 18 में 11 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 18 में 11 को घटाएंगे कितना बचेगा, 7। लेकिन कौन सा 7, +7 कि -7। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है। तो 18 बड़ा है, 18 के आगे माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस बट्टा के क्या हो जाएगा, 6। यानी कितना हो जाएगा, -7 बट्टा कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -7/6। यानी कि अगर हम -7/6 और -11/6 इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो आंसर कितना होगा, -3 होगी। यानी कि क्या लिखेंगे, अतः कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। वो आपका कितना हो जाएगा, तो -7 बट्टा कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। चलिए, पास में प्रश्न है वो आपके पास में कितना है, 13। कितना है, 13। मतलब कि 13 नंबर का जो आपके पास प्रश्न है उसका भी कहना कहीं ना कहीं इसी प्रकार से क्या बोल रहा है कि -1 में कितना जोड़ा जाए कि 7/5 मिल जाए। मतलब पहली संख्या क्या होगी वो बतला दी, अगली संख्या क्या होगी पता नहीं, लेकिन जोड़ने के बाद जो आएगा वो हमको पता है। यानी कि अगर हम इसका बातें करें, दो संख्याओं का क्या चीज, योगफल। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल। यानी कि दो संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए वहां पर साफ साफ बोल रहा है 7/5 आएगी, ठीक है। कितना आएगा, 7 कितना होगी, 5 होगी। उनमें से आपको जो बतलाया गया है वो है पहली संख्या। तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या कितनी होगी,
पहली संख्या कितनी होगी? तो पहली जो संख्या वो कितना है? -1 है। पहली संख्या कितनी है? -1। तो आपको बतलाना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। आपको बतलानी है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग x ले लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? माना कि क्या लिखेंगे? माना कि कौन सी संख्या? अगली संख्या बराबर x। क्योंकि जो चीज हमको मालूम नहीं होता है तो कुछ टाइम के लिए हम लोग x मान लेते हैं। अब कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो जो पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसी का ये रंग रूप रेखा है। तो आइए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या चीज लिखेंगे? प्रश्न से। ठीक है, क्या चीज लिखेंगे? प्रश्न से। तो यहां पर सबसे पहली बात है कि पहली संख्या और ये कौन सा है? तो दूसरी संख्या। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यानी कि -1 को जोड़ेंगे x के साथ में तो जाके कितना मिलेगा? 7/5 मिलेगा। अब यहां से हम आप भी जानते हैं कि x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x को बराबर किस पर रखेंगे और बाद बाकी सबको क्या करेंगे? बराबर को उस पर भेज देंगे। तो x आपका इधर ही रहेगा तो क्या बच जाएगा? 7 कितना है? 5 है। अब 1 के आगे क्या चीज था? माइनस था। अब ये बेचारा -1 जब बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 होगा। बट्टा में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। अब जब इसको बनाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 और 1 का लासा करेगा तो 5 होगा। 5 के परिणाम 5 कितना बार में आती है? तो एक बार में। तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 ही आएगा। जबकि 1 का परिणाम 5 कितना बार में आती है? 5 बार में। तो 5 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 बट्टा कितना हो जाएगी? 5। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अतः कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या मतलब कितना हो जाएगा? 12/5 हो जाएगी। तो अगर कभी भी इस प्रकार का आ जाए प्रश्न तो ऐसे करके आपको क्या करना है? अपना देनी है। ठीक है, तो चलिए अगर इसमें दिक्कत नहीं होगा तो हम लोग 13 तो बन गया। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर का प्रश्न में। ठीक है, कि 14 नंबर का जो प्रश्न है उसको हम लोग बनाते कैसे। 14 नंबर का जो प्रश्न है उसको बनाने से पहले एक बार आप उसको पढ़ लो। क्या बोलता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखो एक वर्ड का यहां पर इस्तेमाल है और वो क्या चीज है? गुणनफल। इसका मतलब है कि दो संख्याओं को गुणना करने के बाद जो आया होगा उसी को यहां पर बोला गया है क्या चीज? गुणनफल। ठीक है, तो बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल -12 है यदि इनमें से एक संख्या माइनस कितना है? 3/4 है। तो बतलाइए कि इसकी दूसरी संख्या क्या होगी। तो यानी कि दो संख्याओं को गुणना करेंगे तो कितना आएगा? तो वो दिया गया है कि -12 आएगा। कितना आएगा? -12 आएगा। उनमें से पहली जो संख्या होगी, कौन सी संख्या? पहली संख्या। जो पहली संख्या है वो आपको कितना मालूम है? तो बोलता है कि -3/4 मालूम है। पहली जो संख्या होगी वो कितना होगा? -3 कितना है? 4 है। तो आपको पता करना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो उसको भी मान लेंगे। माना कि दूसरी संख्या। माना कि क्या संख्या? दूसरी संख्या। अब जो आपकी दूसरी संख्या होगी उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए x मान लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न से बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न से चलिए, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पहली संख्या और हमारे पास में कौन सा संख्या है? अगली संख्या। इन दोनों को गुणना करेंगे तो -3/4 को गुणना करेंगे किसके साथ में? x के साथ। तो जाके जो संख्या बनेगी वो आपका कितना होगा? -12 होगा। अब इतना तक हो जाने के बाद में आपको भी पता है कि x का वैल्यू यहां से निकालना है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x को एक साइड करेंगे यानी x आपका यहीं पर रहेगा। बराबर उस पर कितना है? -12 है। अब ध्यान दो कि -3/4 को हमको इस साइड से उस साइड भेजना है। तो देखा जाता है कि इधर वाला जो परिमेय संख्या है वो x के साथ में कौन सा मतलब प्लस में है, माइनस में है, गुणना में कि भागा में। तो देख रहे हैं कि इनके बीच में क्या चीज? गुणना है। तो गुणना बराबर को उस पर जाएगा तो बनेगा क्या चीज? भागा होगी। यानी कितना हो जाएगा? -3 कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? ध्यान से देखो। यहां पर क्या लिखेंगे? -12 जो भागा है वो किस में बदल जाएगी? गुणना में। तो इस प्रकार से जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में है वो कहां पर आ जाएगा? हर में आ जाएगा और माइनस आपका वहीं का वहीं रहेगा। इस प्रकार से 3 का पहाड़ा में जो 12 है वो कितना बार में आ रही है? 4 बार में आ रही है। यानी कि 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 16 होगा। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस, जो कि लिखा जाता नहीं है। तो बतलाइए कि कौन सा संख्या? तो लिखेंगे अतः कौन सा संख्या? दूसरी संख्या। अतः
दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो अगर कभी बोले कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद ये या फिर गुणा करने के बाद ये, तो दोनों जो फॉर्मेट है बतला दिया गया। आइए इसका इस एक्सरसाइज का आखिरी जो हमारे पास में क्वेश्चन है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको बनाने से पहले एक बार क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि -7/13 में से कौन सी संख्या को गुणा करे कि 28 हो जाए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन घुमाया। क्या बोलता है कि -7/13 ये पहली संख्या हो जाएगी। -7/13 में कौन सा संख्या से गुणा किया जाए, यानी अगली संख्या हमको मालूम नहीं है, करे कि 28 प्राप्त हो जाएगा, यानी गुणा करने के बाद जो मिलेगा वो कितना होगा, 28। तो इस जगह पर अगर ध्यान से देखो तो तुमको मालूम क्या चीज है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो इसका मतलब क्या चीज है कि दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो 28 आएगा। उनमें से पहली जो संख्या वो हमको मालूम है, उनमें से जो पहली संख्या वो हमको मालूम है। पहली जो संख्या कितनी है, -7/13 है। कितना है, -7 कितना है, 13। आपको क्या निकालना है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए कितना मान लेते हैं, x। तो यहां पर क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, उसके बाद x मान लेंगे। अब हम लोग आते हैं कहां पर, प्रश्न से। कहां पर आएंगे, प्रश्न से। तो कहानी आपका वही है कि पहली और अगली संख्या को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि -7 कितना है, 13 को गुणा करेंगे x के साथ तो जाके मिलेगा 28 मिलेगा। इस बात से तो परिचित है, लेकिन आपको निकालना क्या चीज है, x के वैल्यू निकालना है। तो x को हम इधर ही रखेंगे, तो उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, मतलब 28 है। अब ये -7 जो 13 है, -7/13 वो x के साथ में गुणा में, तो गुणा जैसे ही बराबर के उस पार जाता है तो भागा बदल जाती है, यानी कितना होगा, -7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगी, 28, ये भागा गुणा बदलेगा, और इस प्रकार से हम यहाँ पर उल्टा करेंगे, मतलब कि जो 13 होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो 7 होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। लेकिन जो माइनस होगा वो जस का तस रहेगा। 7 का पहाड़ा में 28 है, वो कितना बार में आती है, 4 बार में। तो 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 13 चौके कितना हो जाएगा, 52। माइनस होने की वजह से क्या से लगाएंगे, माइनस, मतलब कि दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी जो संख्या होगी, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगी, 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 52। तो इस प्रकार से आपका जो ये एक्सरसाइज है वो आपका क्या हो गई है, खत्म हो गई है। हाँ, थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के आपके पास था प्रश्न, ठीक है। तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि घबराना नहीं है, एकदम बेसिक से सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसको बनाते चलो और साथ में उसको समझते भी चलो, ठीक है। अगले दिन हम लोग इसके आगे का जो एक्सरसाइज 1.2, उसमें सबसे पहली बात है कुछ क्या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पहले देख लेंगे कि उस एक्सरसाइज को बनाने के लिए किन किन बातों का हमको रखना होगा ध्यान। उसके बाद फिर हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।